सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? हम यहीं दिल्ली रोहिणी से हैं। राम प्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भगवान से हम जुड़े हैं 26 फरवरी 2016 को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पिछली जो भक्ति साधनाएं हम करते थे, जैसे माता दुर्गा जी के व्रत रखना और 9 दिन के व्रत रखते थे, वो करते करते हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। दिल्ली में हमने रामलीला मैदान में एक बार कुमार स्वामी जो थे वो सत्संग कर रहे थे, तो हमने उनका सुना, तो वहाँ से भी हमने नाम बीज मंत्र लिए थे और उन जापों का भी बहुत भक्ति किया। वहाँ पे हम बहुत भक्ति करते थे, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई खास लाभ नहीं मिला। काफ़ी वहाँ पे हमें सुबह का कुर्ता अलग, शाम का कुर्ता अलग, बहुत ऐसी भक्ति साधना बताई जाती थी कि हम अगर पूरा करते थे तो पूरे दिन वही करते रहते थे और बहुत ज़्यादा धुनियों में पैसा बर्बाद होता था। 2-2 हज़ार की धुनी देते थे और कहने मतलब काफ़ी समय तक 4-5 साल मेरे वहाँ पे गए, लेकिन हमें कोई वहाँ से लाभ नहीं मिला। और वो भक्ति करते करते भी हमारे इतने हम दुखी हो गए थे। हमारे पिताजी की किडनी ख़राब हो गई और उसके बाद उन्हें दिखाई भी नहीं देता था। उसके लिए भी हम दिल्ली लेके आए उनको। और उसी दरमियान एक बार हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली में, पश्चिम बिहार में। मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा में काम करता था। पैर जो था घूम गया और मैं पटक खा के गिर गया क्योंकि मेरे लेगामेंट टूट गए थे। फिर मैंने महावीर हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला एमआरआई होगा, इसके बाद हो सकता है तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उस दरमियान हमने एक्सरा कराने के बाद फिर हम बहुत दुखी हो गए। हमने कहा अब क्या होगा। फिर हमने एम्स में जब एमआरआई करा के दिखाया और ने पहले एसआई हॉस्पिटल में दिखाया पंजाबी बाग, तो उन्होंने एम्स के लिए रेफ़र कर दिया। तो मैं बहुत रोता था। मैं कहा अब क्या होगा, हम कैसे हम हो पाएंगे। हम खिलाड़ी की तैयारी कर रहे थे, रनिंग वनिंग। हमने कहा आगे हम कुछ खिलाड़ी बनेंगे या कुछ है। तो मेरा लेगामेंट टूटा बताया और ऑपरेशन के लिए बोला कि ऑपरेशन होगा। तो इस तरीके से हम अपने उसमें लग गए और एम्स में दिखाने लगे। तो उन्होंने कहा दूरबीन से ऑपरेशन होगा और उससे फिर आप ठीक हो जाओगे। वो करते करते उन्होंने 1-2 साल के बाद मेरा ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद फिर वो बुलाते रहे और मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। ऑपरेशन के बाद कहते थे आप फिर पहले जैसे हो जाओगे, फिट हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ, वो मेरा ठीक नहीं हुआ और मुझे और ज़्यादा कहने मतलब वही दिक्कत थी। तो यही सब चलता रहा। फिर कुछ हमने दवाइयाँ आयुर्वेदिक टाइप की ली, उससे कुछ हद तक थोड़ा बहुत आराम हुआ, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा था कभी भी 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते। तो ऐसे मेरा इलाज चल रहा था। उसी दरमियान मेरी माता जी को मैं जब गांव गया, मेरा एक ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद जब मैं गांव गया तो उनका पता लगा कि उनको खड़े खड़े वो चल नहीं पाती और लुढ़क जाती हैं। तो वहाँ के गांव में डॉक्टरों ने बहुत देखा और उनके इंजेक्शन दवाइयाँ दी, लेकिन उससे उनको कुछ आराम नहीं मिला मेरी माता जी को। तो काफ़ी भगत लोग होते हैं, उनको भी दिखाया तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने सोचा अब इनको हॉस्पिटल दिखाएंगे दिल्ली, तो मैंने खुद उनको ब्रोबेरॉन इंजेक्शन लिया क्योंकि बहुत चिल्लाती थी, बहुत तेज़ तेज़। तो इंजेक्शन लगा के और उनको हमने हैंडीकैप्ड का जो डिब्बा होता है रेलवे में, तो उसमें हमने उनको लिटा के और इंजेक्शन खुद लगाया। बहुत ज़्यादा रोती थी। जब दिल्ली लाया फिर उनका एमआरआई हुआ, उसमें निकला कि इनका पोर्ट्स स्पेन है, L4 L5 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उनको कहने मतलब मेरे से डॉक्टर ने बोला क्या आपकी शादी हो गई? तो उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उनको बोला कि आप सेवा इनकी करनी पड़ेगी और भगवान के भरोसे है, हो भी सकती हैं, ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन है 50 साल से एज जिनकी ज़्यादा होती है उनका ऑपरेशन नहीं होता है और उनकी एज लगभग 70-72 साल थी। फिर उनका ऐसे इलाज चलता रहा। अब मेरा भी चल रहा था और प्लस उनका भी चलने लगा। उसी दरमियान कुछ समय बाद 1-1.5 साल बाद मुझे जब गांव गया तो देखा मेरे पिताजी ने 6 महीने से खाना ही नहीं खाया है। वो सिर्फ मूंग की दाल का पानी पीते थे। मूंग की दाल का पानी पीते थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इतनी समस्या थी। आज वो मेरे साथ भी आए हैं और उससे पहले मैंने वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में अपने बड़े डॉक्टरों से दिखाया था। तो उन्होंने बोला था कि इनकी जो प्रॉब्लम है ये कुछ दिन के ही मेहमान हैं। एक दवाइयाँ लिख दी थी कि इनको खिलाओ और उससे क्या होगा कि ये कुछ समय तक चलेंगे, जो भी है इनको दवाइयाँ खिलाते रहो। तो जब हम 2011 के टाइम में जब हमने उनको दिल्ली लाया, तो यहाँ उनका देखा गया कि उनको भी यानी उनके हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो जाते थे
और कभी भी वो बेहोश हो जाते थे। और उस टाइम मैं इतना परेशान था, मेरे पास पैसा भी नहीं हुआ करता था, और मैं खुद और अपने पिताजी को और माताजी को, तीनों लोगों को कभी एम्स में लेके जा रहा हूँ, कभी फिर यहाँ पे एसआई हॉस्पिटल है वहाँ दिखा रहा हूँ। एक नौकरी करता था छोटी सी, उस दरमियान मैं इतना दुखी हो गया था एक टाइम की हमने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया। जब हम तीनों लोग आ गए, लगभग 11 की बात है, तो हम इतने दुखी हो गए, हमने अपने घर पे फ़ोन किया, भाई को भी बोला, तो भाई ने बोला कि यहाँ पे खेती में कौन देखेगा, हम कैसे आएँ। हम एक बार एम्स से जा रहे थे अपनी मदर को फिर दिखाने के लिए, उसी दरमियान जब पिताजी को भी गांव से ले आए थे, तो जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद हमने डॉक्टरों को जब उस टाइम सीमो को दिखाया था अपने फरकाबाद में, तो मेरा हैंडीकेप्ट सर्टिफिकेट भी बन गया था जो 40% था, और मेरे पिताजी का भी सर्टिफिकेट बन गया था जो 50% था। तो 2 हैंडीकेप्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैं किराया नहीं दे पाता था, बैन होता था, तो मैं अपना यहाँ से किराड़ी प्रेम नगर से जाता था दिल्ली से, और एम्स तक तो कोई किराया नहीं देता था। माता जी को दिखाने गए, अकेले ही अपना ट्रॉली लेके, अकेले ही उनको उठा के फिर बैग वगैरह सारा कुछ लेके चलता था। उस दरमियान ऐसी हालत हमारी थी कि उनको जीने पे चढ़ने के लिए फिर उनको गोद में उठा के चलता था। उस दरमियान इलाज कराते कराते माता जी, जो मेरा एक पैर जो था मेरा, वो लिगामेंट दोबारा से टूट गया, यानी जो ऑपरेशन एम्स में रवि मित्तल प्रोफेसर ने किया था वो दोबारा से भी खराब हुआ। लिगामेंट ये होते हैं, पूरा भार जो है हमारा शरीर का, ये हमारा घुटने पे ही होता है। यदि हमारी घुटने से नीचे की हड्डी टूटती है तो जुड़ जाती है और मजबूत भी हो जाती है। अगर हमारे घुटने के अंदर का जो भी अगर टूटता है, जैसे लिगामेंट होते हैं, एसीएल है, पीसीएल है, हमारा एसीएल प्लस मस्क ऐसे दो खराब हुए थे, तो उस दरमियान मेरा दोबारा भी खराब हुआ। तो फिर माता जी का इलाज चलते चलते फिर हमने पिताजी की जब स्थिति ऐसी देखी, फिर उनको एडमिट करा दिया। उसी दरमियान अप्रैल 2011 में मेरा दोबारा भी ऑपरेशन हुआ। हमारा ऑपरेशन होने के बाद तुरंत हमें आराम की ज़रूरत थी, लेकिन आराम ना करके हम अपने माता पिता के उसमें सेवा में लगे हुए थे, तो हम उनको एसआई हॉस्पिटल पंजाबी बाग में अपने पिताजी को एडमिट करा दिया। अब उस टाइम भी हमारी शिकायत चल रही थी, और हमने अपने रिश्तेदारों को कॉल करके बताया, हमने ऐसा है, ऐसे हम थोड़ा हॉस्पिटल में हैं और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, तो आप देख रेख के लिए आ जाइए, खाना वाना कमरे में बन जाया करेगा, तो हमारा थोड़ा वो हो जाएगा, हमें आराम हो जाएगा। तो कोई भी रिश्तेदार यानी जो भी हैं अपने अपने काम में सब बिजी थे, यानी हमारी किसी ने उस टाइम मदद नहीं करी, यानी कोई आया नहीं हेल्प के लिए। उसी दरमियान जो हमने कुमार स्वामी के वहाँ पे देखा था रामलीला मैदान में, तो फिर उनकी भक्ति हमने साथ ही साथ करना चालू किया। माता पिता की सेवा के साथ साथ से आराम नहीं मिल पा रही थी, तो हमारी इस तरीके की स्थिति चल रही थी। हम इलाज कराते कराते इतना दुखी हो गए थे, जब हमें किसी ने साथ नहीं दिया। तो एक बार जब हम एसआई हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो डॉक्टरों ने भी ये बोला था कि ये बुजुर्ग हैं, 75 साल के हैं, ऐसा है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं और आप दवाइयाँ खाएंगे, जो होगा जाएगा, उम्र इतनी हो गई। तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी कर दी। तो उस दरमियान क्या हुआ, जब छुट्टी कर दी तो हम आए शाम को, वो क्योंकि हम ड्यूटी भी थोड़ा देखने जाता था कभी कभार, नहीं तो फिर हमें वो निकाल देंगे। तो हम जैसे ही शाम को आए तो उन्होंने बोला तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया, तुम लेके जाओ इनको, पिताजी को घर पे। तो हमने कहा ये तो ठीक ही नहीं है, अभी जो तो कपड़ों में लेटरिन कर देते हैं, बाथरूम कर देते हैं, कैसे क्या होगा। तो फिर हमने बोला कि अभी हम डॉक्टर से जिन्होंने डिस्चार्ज किया है मैं उनसे मिल के जाऊँगा सुबह। तो वहाँ के जो थे स्टाफ, उन्होंने ठीक है सुबह जाना। जैसे सुबह हुआ तो वहाँ की जो वार्ड इंचार्ज थी उन्होंने बोला अभी तक तुम गए नहीं, तुम्हारा क्या धर्मशाला बना रखा है, ये हॉस्पिटल है, ये है, तो वो है। तो इतनी ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम तीनों लोगों ने एक बार ये सोच लिया कि कब कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तो हमने सोचा आप जहर खा लें। सर, आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर जी, जब हमारे पे इतनी समस्याएं, इतना दुख का पहाड़ टूट रखा था, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि मैं आत्महत्या करने की पूरी वो सबको हमने सोचा था हम इनको गांव नहीं लेके जाएंगे। गांव वाले जब हम इलाज के लिए लाए थे किसी टाइम अपने माता पिता को, तो लगे थे ये गांव नहीं आ पाएंगे, इतनी ज़्यादा इनकी बुरी हालत है, ये दिल्ली में ही मर जाएं। हमने मर जाएंगे तो मर जाएंगे, वो तो मिट्टी रह जाती है, अगर तो उनका गांव में क्या होगा जब ठीक ही नहीं होंगे। तो ये हमारी सोच थी। तो हम तीनों ने हमने सोचा था पहले हम इन दोनों को खिला के माता पिता को जहर और खुद भी खा लूँगा, ये स्थिति तक आ गई थी। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे, उन्होंने जब हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी, हमने उसको थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद हमने दुख इतने ज़्यादा थे, उसकी वजह से हमने तुरंत जाके संत रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा ले ली 26 फरवरी 2016 को। सर, आपने बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आप जहर खाने वाले थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये परेशानियां ठीक हुई?
सर, जब हमें संत रामपाल जी महाराज भगवान जी से हमने नाम दीक्षा लिया, हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलना चालू हुआ। तुरंत हमारे जो शारीरिक प्रॉब्लमें थीं, आज मैं कहने मतलब जो 40% से हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी बना है। आज मैं वज़न भी उठा लेता हूँ और दौड़ भी लेता हूँ। और भगवान की दया से अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि मुझे जो मैं पहले ट्रीटमेंट कराता था वहाँ आने जाने का भी खर्चा मैं गवर्नमेंट से लेता था। दसों हज़ार लाखों रुपए मैंने गवर्नमेंट से किराया तक लिया, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं हुआ करता था। तो जैसे ही हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भगवान से नाम दीक्षा ली, तो मेरी जो 8-10 हज़ार रुपये इनकम होती थी पहले, उससे कम 5 से 6 गुना इनकम पहले ही महीने जैसे ही नाम लिया था, तो दुगनी तिगनी इनकम पहले ही महीने हो गई। जो मैंने 2.5 दिन भक्ति की थी, यानी 26 फरवरी 2016 को नाम लिया, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हुई और 2-2.5 गुना हमारी इनकम बढ़ गई। और उसके बाद धीरे धीरे इनकम भी बढ़ती रही और हमें लाभ मिलते रहे। जो मेरी माता पिता की जो प्रॉब्लमें थी, आज मेरे पिताजी मेरे साथ आए हुए हैं, जबकि इनको पहले दिखाई नहीं देता था और इनकी किडनी भी खराब हो चुकी थी, किडनी की समस्या थी। आज मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, जो आज अभी बुकें भी पढ़ने लगे हैं और लगभग 80 से प्लस एज है, 85 साल उम्र हो चुकी है। और कहने मतलब उनको बहुत ज़्यादा लाभ है और पूरा पुस्तक भी पढ़ते हैं। और हमारे गांव में जो बाग बगीचा खेती है, खेती बाड़ी में कम से कम एक दिन के अंदर 2-3-4 किलोमीटर घूम के भी आ जाते हैं। कोई उन्हें थकावट नहीं होती, कोई वो थकते नहीं हैं। इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा मेरे पिताजी को लाभ मिला, जो कि 2011 में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये हो सकता है ठीक भी ना हो पाए, क्योंकि इनकी जो समस्या है वो इन्हीं पेट के अंदर, उनके बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता लगा उनको पेट के अंदर भी टीबी है, किडनी के आसपास हेर फेर में, और किडनी की भी प्रॉब्लम, डबल प्रॉब्लम। और एज जो थी करीब 75-80 साल होने वाली थी। तो वो सारी समस्या आज भगवान की दया से जैसे ही नाम लिया सदगुरु रामपाल जी भगवान से, तो मेरे पिताजी आज बिल्कुल जवान जैसे, फिट जैसे, आज जो जवान जो लोग चलते फिरते हैं उस तरीके से वो चलते हैं और फिट हैं। और मेरी मदर भी लगभग 80 साल की हैं, वो भी आज घर का खाना भी बनाती हैं और कहने मतलब ठीक हैं और बिल्कुल फिट हैं, माता पिता दोनों लोग। और जो मेरी पत्नी थी रीमा जी, उनसे हमारी शादी हो गई थी, 2012 में हुई थी। तो उनको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं कहने मतलब नॉर्मल रहती थी। तो जब डॉक्टरों को यहाँ पे एक बार रोहिणी में एक मैम थी, उन्होंने लेडी हार्डिंग के लिए भेजा। तो लेडी हार्डिंग में जब उनकी रिपोर्टें सारी देखी गई और उनका MRI वगैरह हुआ, तो उनको यूट्रस में कैंसर की प्रॉब्लम भी थी और हार्ट के नीचे जो 2 नसें होती हैं, तो उन नसों के आपस में गुच्छे बन गए थे, जिसके लिए लेडी हार्डिंग वालों ने जीबी पंथ के लिए भी उनको भेजा था। लेकिन हम जीबी पंथ ना जाके, मैंने जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज से जैसे मैंने अरदास लगवाई, वहाँ से जैसे आदेश आया, जो उनकी प्रॉब्लम थी कीमोथेरेपी लगाने के लिए और एम्बुलाइजेशन करने के लिए और यूट्रस को निकालने की भी बोल रहे थे, क्योंकि वो जो बोला था बच्चे भी नहीं हो सकते हैं अगर यूट्रस निकल जाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भगवान की दया से जैसे हमने अरदास लगवाई, वहाँ से आदेश आया, वैसे हमने किया। उसके बाद क्या हुआ, वो रिपोर्टें जो होती हैं कीमोथेरेपी की बढ़ती हैं, वो कम होने लगी, जिससे कि उनका न तो कीमोथेरेपी हुआ, और भगवान की दया से और उन्होंने अपने जाप करते रहे, और जाप की शक्ति से, परमात्मा के नाम से, सदगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनका वो सारा कुछ, किसी चीज़ का ना एम्बुलाइजेशन हुआ, ना कीमोथेरेपी हुआ, ना उनका यूट्रस जो निकालना था ना निकाला गया। जून 2019 को हमें बेटी ही चाहिए थी, तो परमात्मा ने हमें बेटी दी है 2019 में 12 जून को। तो कहना नॉर्मल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें बहुत चमत्कार हुए। जो इंसान मृत्यु जिसकी लिखी हो, और वो उसको स्वस्थ भी किया परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और जो नहीं होना था, यानी साइंस भी कहने मतलब फेल है, जो बच्चा नहीं वो कर सकती, जो परमात्मा ने वो भी, यानी हमें एक पिता का भी दर्जा दिया। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने वाले नहीं हो सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और हमें एक मोक्ष का रास्ता मिला, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, जो कि उसके लिए युगों से भटक रहे थे, और हमारा जीवन सुखी हुआ। हमारे माता पिता, हमारी घर में पत्नी, सबको सुख हुआ, हमें भी सुख हुआ। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि सब लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई हुई विधि से भक्ति करने से सर्व लाभ मिलेंगे। जैसे हमें मिले वैसे सबको मिलेंगे, जिससे सबका कल्याण होगा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से। तो अब नाम दीक्षा लीजिए। हमारी जैसे ज़िंदगी नरक के समान थी, हम बहुत दुखी थे, जैसे हम सुखी हुए हैं ऐसे ही आप लोग भी सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।